कहते हैं नया साल हमारे जीवन में नई उमंग लेके आता है। हाँ, एक्चुअली में ये सही भी है क्योंकि ये वही साल होता है जिसके लिए हम इतने एक्साइटेड होते हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, हर कोई सेलिब्रेट करता है और साथ ही हम बहुत सारे गोल्स बनाते हैं जिसको हम आने वाले टाइम पे अचीव करना चाहते हैं। तो मैंने भी अपने करियर गोल सेट किए हैं जिसको मैं चाहती हूँ कि मैं 2024 में अचीव करूँ और मैं साल के एंड में मैं ये खुशी खुशी कह सकूं कि हाँ, मैंने कितना कुछ किया 2024 में। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए अभी मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। एक्चुअली मैं अभी जो मेहनत कर रही हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। जितनी अभी मैं दे रही हूँ उससे 10 गुना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँगी। तो कुछ मंथ्स पहले मैंने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी अपने चैनल पे, हार्ड स्टडी चैलेंज, जिसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी बिकॉज़ उस टाइम पर मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था। एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करती मैं या वीडियोस बनाती, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं एग्ज़ाम पे फोकस करती हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियोस ना बनाई और ना ही डाली कोई भी। लेकिन वो एग्ज़ाम मेरा ऐसे ही गया था, इतनी वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी मैं नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो अब मैं फिर से उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने जा रही हूँ और इस बार मुझे यकीन है कि मैं कर सकती हूँ। मैंने सबसे पहले बनाया टाइम टेबल। मुझे सिलेबस ऑलरेडी पता था क्योंकि मैं पहले, जैसे मैंने बताया कि मैंने दिसंबर का अटैम्प्ट दे चुकी हूँ। सिलेबस वगैरह मुझे पता था क्या क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे एक फिर से, जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमें ऐसे पढ़ना चाहिए कि हम फिर से बेसिक करें ताकि हमारा जो बेसिक है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं शुरुआत से शुरू करूँगी इस बार और काफ़ी अच्छे से मेहनत से शुरू करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाई, उसमें मैंने लिखा कि क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है। इसके साथ ही मुझे कई सारे मैसेज आ रहे थे न्यू ईयर विश करने के, तो मैंने उन सभी को न्यू ईयर विश किया एंड आपको भी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस न्यू ईयर पे पता है हमने क्या किया है? ये काफ़ी अच्छी बात है हम इंडियंस के लिए कि हम अब ब्लैक होल तक पहुंच रहे हैं। मतलब कि पूरा एक सच्चाई है ये। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगे, बट हम अभी तक अपने अर्थ के कोर तक नहीं पहुँचे हैं और हम पूरे यूनिवर्स को छानबीन करने पहुँच गए हैं। हाँ, बट ठीक है, जो भी है, मुझे तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं पेपर 1 का इंडियन लॉजिक्स जो है उसको कंप्लीट करती हूँ आज। काफ़ी टाइम से मैं इसको तल्ला मार रही थी, तो मैंने सोचा आज कंप्लीट कर ही लेती हूँ नए साल पे। तो इंडियन लॉजिक्स एक नया टॉपिक आया है पेपर 1 के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग इंडियन लॉजिक्स। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही ये नया टॉपिक रिलीज़ किया है नेट के सिलेबस में। तो इसलिए मैं इंडियन लॉजिक्स जो है वो आज मैं पढ़ रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ। यूट्यूब पे मैंने देखा, यूट्यूब पे मतलब कि एक मोहित शर्मा नाम के टीचर हैं, उन्होंने 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक समझा दिया और सच में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने। मैंने सारे के सारे नोट्स बना लिए और जिसमें मुझे, मतलब आपको अगर आप तसल्ली से बैठोगे तो आप थोड़ा बैठ के पढ़ोगे तो आप 1-2 दिन में कंप्लीट कर लो, या तो आप एक साथ लगातार भी कंप्लीट कर सकते हो। मैंने तो ये क्लास मतलब मान लो आप 2 दिन में पहले की थी और लेकिन वो थोड़े से ही करा था मैंने कंप्लीट, लेकिन आज मैं इसको अच्छे से कंप्लीट कर रही हूँ। और कंप्लीट करने के बाद पता है क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? रिवीजन। हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि रिवाइज़ नहीं करते हैं। पता है, मेरी हमेशा से एक बहुत अच्छी आदत रही है, मैं एक ही टॉपिक को कई सारे बार लिख लिख के रिवाइज़ करती हूँ। मुझे ऐसे ना बोल के रिवीजन करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं लिख लिख के रिवाइज़ करती हूँ और मैं इस वे में रिवाइज़ करती हूँ कि जैसे मैं किसी को समझा रही हूँ। तो इससे काफ़ी क्लियर हो जाता है और वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए सेट हो जाता है मेरे माइंड में। जब एक ही चीज़ को आप कई बार रिवाइज़ करते हो ना, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ आपके लिए, आपके माइंड के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो रिवीजन करना किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सच बताऊँ, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है क्योंकि जनवरी का मौसम है, तो ऐसा फ़ील होता है कि जैसे स्नोफॉल पड़ रही हो और मुझे तो ख़ासकर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और आज न्यू ईयर है तो इसलिए हम खा रहे हैं पालक पनीर, आलू कचालू, और उसके बाद खाना पीना खा के मैं आ गई, फिर से बैठ गई और इंडियन लॉजिक्स मेरा कंप्लीट हो गया था। अब मैंने सोचा कि अब पेपर 2 की ओर हम ध्यान देते हैं।
पेपर 2 की ओर ध्यान देने से पहले मैंने सोचा कि अब जब मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ तो क्यों ना पहले मैं PYQs पर ध्यान दूँ। तो PYQs मैं कुछ इस तरीके से करने वाली हूँ कि मैं PYQs के ज़रिए मैं उन टॉपिक के डेप्थ में पढ़ूँगी। और मैंने ये वेबसाइट, आपको पता ही होगा अर्पिता करवा के बारे में, मतलब काफ़ी बड़ी यूट्यूबर है ये, तो इनकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर के, मतलब नेट के, सेट के, UPSC इंग्लिश और PGT, TGT, MA एंट्रेंस, गेट, मतलब आपको इंग्लिश के अप्रॉक्स 100 PYQs ईज़िली, 100 से ऊपर भी आपको ईज़िली मिल जाएंगे। पहले मैं सोच रही थी ऐसा कोई बुक ले लूँ जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मुझे मिल जाए, लेकिन मैंने सोचा है कि जब है वेबसाइट तो क्यों पैसे खर्च करना, तो इसलिए मैं उसकी वेबसाइट पर गई और वेबसाइट पर मैं डेली बेसिस पर एक एक चीज़ें, एक एक क्वेश्चन उठा के उस टॉपिक को मैं डीपली कवर करने वाली हूँ। और आज मैंने उठाया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मतलब 3rd क्वेश्चन ही मिल गया था मुझे लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, तो मैंने सोचा कि चलो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को ही हम कंप्लीट कर लेते हैं आज। और मैंने पहले ही इसकी कई सारी बुक्स खरीद के रखी है। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिगिनिंग थ्योरी, पीटर बेरी की एक बुक है मेरे पास, और दूसरी सपना दलोजा। ये मेरी टीचर थी ड्यू में, जब मैं पढ़ती थी तो ड्यू में ग्रेजुएशन में मेरे को पढ़ाती थी ये टीचर, और उन्होंने ही बुक पब्लिश की थी, तब उन्होंने हम सभी को अपनी बुक गिफ्ट की थी। तो मेरे पास उनकी बुक है, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपनी बुक में, बहुत ईजी सिंपल वे में नोट्स लिखे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए दोनों ही बुक। और अगर आप सोच रहे हैं इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और अगर आप पीटर बेरी की अगर लिटरेरी क्रिटिसिज्म अगर आप कवर करना चाहते हैं, सोच रहे हैं लेने के लिए, तो आपको ये पीटर बेरी तभी समझ में आएगी जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म को लेकर। जब तक आपका बेसिक नहीं समझ में आता है आपको, तो आपके लिए ये बुक थोड़ी सी हार्ड होगी। वैसे मेरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर था क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरे पास थी क्रिटिसिज्म, तो इसलिए मेरा बेसिक जो है वो कंप्लीट था, लेकिन बेसिक से भी ज़्यादा अच्छे से सोचो कि मैंने ग्रेजुएशन में भी की है, मास्टर्स में भी क्रिटिसिज्म पढ़ा है, और अभी भी मुझे कई सारी चीज़ें जो हैं वो कंफ्यूजिंग लगती है। तो अगर आप पहली बार पढ़ोगे तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा ये तो। खैर, मैंने सोचा है कि मैं एक ही टॉपिक को मैं कई सारे बुक से पढ़ रही हूँ। मैं, आप लोग जैसा देख रहे होंगे, एक बार मैं एक बुक खोल रही हूँ, दूसरी बुक से पढ़ रही हूँ। आप लोगों ने कई ऐसी वीडियोस भी देखी होगी कि आप अपने सोर्सेज को क्या है लिमिटेड रखो, लिमिटेड सोर्सेज रखोगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। लेकिन मुझे क्या लगता है कि अगर आपके पास टाइम कम है तब आप लिमिटेड सोर्स रखो, लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आप पढ़ने में मतलब इंटरेस्टेड हो, तो जब तक आपको वो चीज़ जो है वो समझ नहीं आ रही है, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं ख़त्म हो रहा है, तब तक आप उस चीज़ को पढ़ो। तो इसीलिए मैं हर एक बुक से सेम वही टॉपिक पढ़ रही हूँ, ताकि मुझे क्या है अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चले। हर बुक में सेम नॉलेज नहीं मिलती है, हर बुक अलग अलग नॉलेज देती है आपको। तो जितनी ज़्यादा नॉलेज लोगे आप, उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, और ख़ासकर इस एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो नेट का एग्ज़ाम है वो UPSC के लेवल पर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब लोगों का ये कहना है कि जो UPSC के एस्पिरेंट हैं उनका एग्ज़ाम इतना टफ़ क्यों होता है और नेट वालों का उनके अकॉर्डिंग इतना ईजी क्यों रखा गया है, जबकि जो नेट का एग्ज़ाम क्लियर करता है उसे तो प्रोफेसर बनना है, उसे तो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो उनके लिए तो ये थोड़ा और ज़्यादा UPSC से भी टफ़ होना चाहिए। तो अभी मे भी हो सकता है कि नेट का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए, तो इसलिए पहले से अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे मैंने कवर कर लिए हैं एंशिएंट ग्रीक के कुछ ग्रेट राइटर जैसे कि सोक्रेटिस, प्लेटो। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बताती हूँ। तो एक्चुअली में प्लेटो जो था उनका क्या कहना था, तो वो काफ़ी अच्छे फ़िलासफ़र थे, और उन्होंने ये बोला था कि हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, हम वही क्या है अल्टीमेट रियलिटी हमारे आइडिया है। ये पूरा यूनिवर्स जो है हमारे आइडिया से बना हुआ है, आइडिया ही हमारे इमिटेट होके चीज़ें बनी हुई है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जो चेयर है या जो टेबल है वो कैसे बना। सबसे पहले किसी ने, एक कोई इंसान है, उसने अपने माइंड में
बनाया, उसने अपने माइंड में सोचा कि चेयर या टेबल जैसी चीज़ें भी कुछ होनी चाहिए। फिर जो पेंटर है उसने ड्राइंग बनाई, पेंटर ने ड्राइंग बनाई और फिर कारपेंटर ने उसको देख के उसकी नकल उतार के एक एक्चुअल वाला टेबल बनाया। तो इस वजह से उनका ये कहना है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है, हमारे आइडिया है। जो आइडिया हम डेवलप करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो एक अल्टीमेट रियलिटी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला था कि जो पोइट्री है, पोइट्री को बैनिश कर देना चाहिए आइडियल स्टेट से, क्योंकि जो पोइट्री है वो किसी भी तरीके का हमें मोरल वैल्यूज़ नहीं देती है, कुछ भी हमें लॉजिक या नॉलेज नहीं देती है। इस वजह से पोइट्री को हमें फेंक देना चाहिए या पोइट्स को हमें बाहर निकाल देना चाहिए। वैसे आपके लिए शायद ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। ठीक है, अब मैं आ गई थी एरिस्टोटल के ऊपर। एरिस्टोटल की कहानी मुझे पढ़नी थी। अब सच में कभी कभी तो बहुत गुस्सा आती है यार कि ये क्यों आए ये इतने थ्योरी देने वाले, पर ठीक है। मुझे लगता है कि ना इन लोगों को इंडियन के एंशिएंट इंडियन मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मतलब जितने भी अगर मैं इंडियंस पढ़ती हूँ ना, इंडियन थ्योरिस्ट, इंडियन क्रिटिक के बारे में अगर मैं पढ़ती हूँ तो वो पढ़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन ग्रीक की फ़िलॉसफी पढ़ने में मुझे बिल्कुल कतई इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्या यार ये तो वही सेम चीज़ बोल रहे हैं जो कि ऑलरेडी हम इंडियंस के जो फ़िलॉसफर ने बोल चुके थे। तो फाइनली अभी पूरी रात हो चुकी है और मैंने सुबह से शाम तक सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई की है और बीच में थोड़ा चुटर-पुटर यहाँ वहाँ खाया भी है। और मतलब 20-20, 10-10 मिनट का मैं ब्रेक ले लेके पढ़ती रहती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा ठीक है यार, हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाई हो पाएगी मेरे से। और मैंने सारा अपना सामान पैक किया। सच बताऊँ तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरी एक-एक कॉपी यहाँ बिखरी-विखरी पड़ी रहे, तो इसलिए मैं अपनी कॉपियों का और बुक्स का बहुत ध्यान रखती हूँ, बहुत केयर करके रखती हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा-थोड़ा जुकाम सा हो रहा था, तो मैंने काढ़ा बनाया अपने लिए, ब्लैक टी जिसे कहते हैं। तो या मतलब ब्लैक टी नहीं कहते, पर काढ़ा अलग होता है और ब्लैक टी अलग होती है। पर हाँ, उसके बाद मुझे थोड़ा-थोड़ा जुकाम सा हो रहा था, तो मैंने काढ़ा बनाया अपने लिए, ब्लैक टी जिसे कहते हैं। तो या मतलब ब्लैक टी नहीं कहते, पर काढ़ा अलग होता है और ब्लैक टी अलग होती है। पर हाँ ठीक है, आप ब्लैक टी समझ लो। तो काढ़ा बनाया, काढ़ा पी के मैंने फिर उसके बाद भाप ली, क्योंकि जुकाम में भाप लेना, काढ़ा पीना इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और आज मैं नहीं चाहती कि 1 जनवरी को ही मैं बीमार हो जाऊँ। उसके बाद मैंने अपनी क्यूटी पाई के साथ थोड़ा खेल किया, मस्ती वस्ती की हम लोगों ने। और सच में 1 जनवरी है तो हर बार की तरह इस बार भी बहुत ज़्यादा कड़ाकेदार ठंड हो रही थी दिल्ली के अंदर। अगर आप इतनी ठंड हो रही थी, अगर आप मतलब मैं पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे, ऐसा लगता है कि बर्फ़ रख रखी हो मेरे हाथों में किसी ने, ऐसे ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद हमने आग जलाई थी, हम आग लेके आए और उसमें लहसुन डाले, लहसुन डाल के उसको खाने में बड़ा मज़ा आता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार थोड़े बहुत नोट्स जो हैं वो रह रहे हैं, तो उसको पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं बिस्तर में बैठे बैठे ही मैंने बोला अब नहीं बैठा जाएगा टेबल पे, अब मैं बिस्तर में बैठ के ही कंप्लीट करूँगी अपनी नोट्स को। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, इतनी ही पढ़ाई की मैंने। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड स्टे ट्यून, बाय।